जैसा आप देख पा रहे हो, ये देखिए, ये भी पीएफ जो है शॉर्ट बता रहा है, ये भी कैपेसिटर शॉर्ट बता रहा है। इस तरह जो है हम लोग आईसी को पूरा निकाल लेंगे, फिर शॉर्टिंग चेक करेंगे। ये कनेक्टर को जो है किस तरह निकालते हैं, ये है प्रोसीजर। हेलो गाइस, आई एम ओजिल, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये जो ईसीएम है मेरे सीनियर और मेरे गुरु जिसको बोलेंगे, उन्होंने दिया है मुझे कि आज का जो ईसीएम है ये हैदराबाद से आया हुआ है और तुम रिपेयर करोगे। तो वो मेरे पास दिए हैं, और हालांकि मेरे बाजू में बैठे हैं, मेरे साथ में बैठे हुए हैं, कि देख भी रहे हैं कि मतलब मैं बना रहा हूँ। तो चलिए गाइज, आप लोग को बताता हूँ कि जो है इसके अंदर प्रॉब्लम को किस तरह रेक्टिफाई करते हैं, कहाँ से कैसे प्रॉब्लम है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है हमारा किरान का ईसीएम है। जो भी कमर्शियल व्हीकल आता है, बड़ी बड़ी जो सप्लाई करने वाली, जैसा कि कोई लिफ्ट करना है बिल्डिंग में, कंस्ट्रक्शन लाइन में यूज़ होता है, माइनिंग उनिंग्स के लिए जो है ना यूज़ में आता है, उसका है ये ईसीएम। ये बहुत जगह घूमा है, उसके बाद अपने पास आया, मेरे गुरु के पास आया। उसके बाद जो है उन्होंने बोला मुझे कि चलो तुम रिपेयर करो। तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिया कि चलो भाई, वो लायक समझा कि बोला कि मुझे रिपेयर करो। तो मैं देख रहा हूँ मैं कि किस तरह जो है इसको रिपेयर करते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो होती है कि इसको निकालना होता है, कि ये ऊपर का कवर तो आसानी से निकल जाता है, लेकिन अंदर का जो है कवर निकलने में बहुत मुश्किल होता है। जैसा कि आप देख रहे हो, पहले कोई जो है कोशिश कर चुका है, वो टूटा हुआ है, वहाँ पर टूटा हुआ है, यहाँ पर टूटा हुआ है, इधर टूटा हुआ है। तो मैं जो है पहले ही बोल देता हूँ कि आप फ़ोटो ले लो। जैसे कि देख रहे हो आप फ़ोटो ले रहे हैं, ये नहीं बाद में हो कि खोलने टाइम टूट गया है। तो इसको जो है हम लोग खोलेंगे तो बिल्कुल भी जो है पता नहीं चलेगा कि खुला है कि नहीं खुला है। एकदम बहुत सावधानी से हम लोग खोलते हैं। तो जस्ट मैं इसका देखूंगा कि कौन सी आईसी लगी हुई है, उसके ऊपर मैं व्यू देख रहा हूँ कि कौन सी आईसी लगी हुई है। उसके बाद जो है इसके ऊपर मैं काम करूँगा। तो सबसे पहला प्रोसीजर आता है कि इसको निकाला कैसे जाए। तो निकालने के लिए सबसे पहला जो है हम लोग इसके ऊपर थिनर अप्लाई कर देंगे कि जो भी बॉन्ड उन पकड़ा हो वो जो है लूज़ हो जाए। तो एक स्क्रू रह गया था, तो उसको जो है मैं अभी खोल रहा हूँ। ये स्क्रू जो है मैं खोल रहा हूँ, और मैंने थिनर अप्लाई करके थोड़ा देर जो है मुझे छोड़ देना है। थिनर अप्लाई करके छोड़ देना है, और स्क्रू ड्राइवर लेके जो है ना मुझे एकदम साइड से जो है एकदम प्यार से उठाना है। जैसा कि हम लोग का एक स्पेशल स्क्रू ड्राइवर आता है, मतलब इस तरह से रहता है कि एकदम धीरे धीरे एकदम उठाना है। ये नहीं कि एकदम कस के उठा देंगे तो टूट जाएगा वो, चाहे डैमेज हो सकता है वो, कुछ भी हो सकता है, क्रैक टूट जाएगा तो ही प्रॉब्लम। एकदम प्यार से जो है ना हम लोग को उठाना है, लेकिन कुछ देर जो है छोड़ देना पड़ता है थिनर से। जैसा कि आप देखिए, मैंने जो है इसको करके थोड़ा देर छोड़ दिया है। अब जो है इसके बाद मैं जो है देखिए किस तरह निकाल लिया हूँ मैं, थोड़ा स्क्रू ड्राइवर करके, क्योंकि वो मैं बना नहीं पाएगी किस तरह निकाल रहा हूँ। तो वो तो पहले से डैमेज था, जैसा कि मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखा चुका हूँ कि ये देखिए ये थोड़ा डैमेज तो था पहले से, और मैंने निकाला हूँ तो देखिए कितना फ्रेशिंग है। कहीं भी जो है डैमेज आपको नहीं दिखेगा। बहुत प्यार से जो थिनर डालने के बाद बहुत प्यार से जो है ये अपने आप छोड़ देता है, ये अपने आप निकल जाता है। तो गाइस, बस इसके ऊपर हम लोग अब काम करेंगे। एक आईसी के ऊपर व्यू देख लेता हूँ मैं, एक नज़र देख लेता हूँ कि किसका कनेक्शन कैसा हो सकता है। और फिर जो है इसका पिन आउट जो है कहीं भी अवेलेबल नहीं है, तो मैं जो है इसका पिन आउट दुबई से मंगवाया हूँ, और उसको जो है उस हिसाब से हम लोग जो है काम करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टार्टिंग का जो चेक करने का प्रोसीजर होता है वो आता है कि पहले जो है इसका जो भी पीएफ है उसको चेक कर लो, फिर कैपेसिटर को चेक कर लो कि ये जो है मतलब शॉर्ट टूट तो नहीं कर रहा है। पहले शॉर्टिंग, सबसे पहला जो है हम लोग को शॉर्टिंग चेक करना है बिना कनेक्शन दिए हुए। ठीक है, बिना कनेक्शन दिए हुए हम लोग को शॉर्टिंग चेक करना है सबसे पहला। जैसा कि मैं मल्टीमीटर को सेट कर रहा हूँ क्वांटिटी पर, और ये बीप की साउंड आ रही है। अब जो है हम लोग को जो है ये देखिए, ये
कैपेसिटर पे लगा के मैं चेक कर लूँगा एक बार कि मतलब बराबर कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। और ये देखिए, तो इस तरह जो है मैं फाइंड आउट करके मैं पिन यूं ही जस्ट लगा रहा हूँ ऐसे ही। अभी मैं सप्लाई नहीं दे रहा हूँ। सबसे पहला जो है मैं ये पूरा बोर्ड का कनेक्शन चेक करूँगा, जितना भी ये पीएफ है, छोटे छोटे कैपेसिटर्स हैं और उसके बाद बड़े कैपेसिटर्स हैं, सबको मैं चेक करूँगा कि इसके ऊपर जो है कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। मेन इम्पॉर्टेंट होता है कि शॉर्टिंग कहीं दूर से आया बोर्ड तो सबसे पहला देखना जो होता है हम लोग को शॉर्टिंग ही देखना होता है। तो ये दो मैं कनेक्शन लगा के छोड़ दूंगा अभी फ़िलहाल, और बाकी जो है अब मैं चेकिंग करना स्टार्ट कर दूंगा सबको कि कहीं से कुछ शॉर्ट नहीं है। ऐसा नहीं कहीं से शॉर्ट रहेगा तो मैं कनेक्शन लगाऊंगा तो बोर्ड जलने का भी डैमेज हो सकता है। तो अभी मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं, और ये देखिए जैसा मैं लगाया तो इसके ऊपर जो है बीप करने लगा। ये 2.6 वोल्टेज की सप्लाई है जो प्रोसेसर को जाता है और कुछ आईसी को भी जाता है। तो ये देखिए जैसे ही मैं देखा हूँ पहले ही में मुझे जो है शॉर्टिंग मिल गया है। ठीक है, ये शॉर्टिंग किससे, ये वाली जो सप्लाई है 2.6 वोल्ट की सप्लाई वो आईसी बनाती है। तो उसका जो फिर वो तो हम लोग देख लिया, उसके बाद देख लेंगे कि किसी और आईसी के ऊपर जो है कहीं और ये कहाँ कहाँ सप्लाई जाता है, वहाँ पर तो शॉर्ट नहीं कर रहा है, किसी और आईसी के पास तो नहीं शॉर्ट कर रहा है। तो हम लोग जो है पीएफ देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, ये वाला पीएफ भी जो है बीप कर रहा है, मतलब एक सप्लाई जो है हमारा यहाँ आ रहा है। आई थिंक कि मुझे लगता है कि वही वाला सप्लाई जो है उस पे है। तो इसको जो चेक करने का तरीका होता है शॉर्टिंग का कि आपको सबसे पहले तो है सप्लाई आईसी होता है, वो सप्लाई आईसी को देखना है। तो मैं जो है सबसे पहले जो है सप्लाई आईसी को रिमूव करूँगा। अगर उससे भी शॉर्टिंग नहीं गया तो जो सप्लाई जहाँ जहाँ जा रहा है वो आईसी से सब सप्लाई को रिमूव कर दूँगा। हो सकता है तो मे बी मुझे ये कपलर उपलर सब निकालना भी पड़ सकता है, पूरा निकालना पड़ सकता है। अभी मेरे जो है ग्रुप बैठे हुए बाजू में, वो देख भी रहे हैं कि मैं किस तरह काम कर रहा हूँ। तो बस उनको मैं दिल से बोलना चाहूँगा कि बस आपने हमें इतना मौका दिया कि एक कुछ नई चीज़ है जो मैंने आज तक कभी ऐसा ये एसीएम को हाथ में लिया नहीं था, और वो चीज़ जो है मुझे दे दिए हैं बनाने के लिए। क्योंकि ये जो है खाली इम्पोर्टेंट गाड़ी का ही काम करते हैं, ओनली इम्पोर्टेंट, स्पेशलिस्ट इन मर्सिडीज़ एंड बीएमडब्ल्यू, और स्पेशलिस्ट इन मर्सिडीज़ एंड बीएमडब्ल्यू, स्वाद जैगवार वगैरह, ये स्पेशलिस्ट है इनके। तो मुझे ये दिए हैं कि तुम चेक करो तुम्हारा प्रोसीजर, मतलब कि होता है ना कि एक बताने के बाद पता चलता है कि आदमी को कि हाँ भाई किस तरह जो है काम कर रहा है। तो एक समझिए एक टाइप का उनके सामने मेरा एक ट्रेनिंग ले रहे हैं वो मेरा कि किस तरह जो है काम करते हैं। तो ये देखिए जैसा कि मैं इसके अंदर पेस्ट लगा रहा हूँ, पेस्ट लगाने के बाद जो है मैं इसके ऊपर हिट करूँगा बैक साइड। सबसे पहले जो है मैं बैक साइड हिट करूँगा और ये रबर्स जो है इसको निकाल लूँगा, और इसको बैक साइड हिट जब तक के करूँगा तब तक के मुझे लगे नहीं कि मतलब ये बोर्ड जो है पूरी तरीके से जो उसका निकालने का टेम्परेचर होता है वो हीट हो गया। तो एक जो है एक्सपीरियंस हो जाता है, जैसे जैसे आप काम करोगे ना अपने आप पता चल जाएगा। अगर आपको इसे नहीं पता चलता है तो आप जो है इसका जो है बोर्ड का थर्मल कैमरा भी आता है इसका, और थर्मल कैमरा भी और भी टूल्स आते हैं जिससे टेम्परेचर नाप सकते हो बोर्ड का कि कितना टेम्परेचर है बोर्ड का। और तो देख रहे हैं जैसा कि मैं हीट कर रहा हूँ, और ये थोड़ा ब्लोअर को मैं टेढ़ा इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग को जो कैमरा के सामने नहीं है ब्लोअर, आप लोग को जो क्लियर दिख सके। तो थोड़ा पेस्ट लगा लेना है क्योंकि पेस्ट लगाने से क्या होएगा कि जो पेस्ट हीट होकर अंदर जाएगा तो अंदर का जो भी शोल्डर रहेगा वो सबको जो है मेल्ट आसानी से करेगा। तो मैं थोड़ा जूम आउट कर लिया हूँ कि थोड़ा विजुअली दिखे। अगर जूम इन करके मैं ऐसा लगाऊंगा तो आपको सिर्फ ये हॉट गन का जो है हैंड बार दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। तो थोड़ा मैं जूम आउट कर लिया हूँ। अब देखिए मैं ये हीट कर रहा हूँ कब तक के, थोड़ा मतलब इसके अंदर पेशेंस रखना पड़ता है, थोड़ा पेशेंस, मतलब ये नहीं कि तुरंत किया तुरंत हीट नहीं, थोड़ा टाइम लगता है। तो थोड़ा देर टाइम लगता है क्योंकि थोड़ा हीट होने में ब्लोअर को भी टाइम लगता है, उसके बाद ये बोर्ड को भी थोड़ा हीट होने में टाइम लगता है।
तो एक टेम्परेचर होता है, स्पेसिफिक टेम्परेचर, जब वो बोर्ड का एक सेल्फ टेम्परेचर होता है उसका कि इतना पे होएगा तभी जाके जो है वो मेल्टिंग होना चालू हो जाएगा। तो देखिए कि मतलब जो जो दूरी जो रहती है ब्लोअर की और उसकी जो है ना एक 1 से 2 होनी चाहिए, क्योंकि किसी और कंपोनेंट पे जो है जाना नहीं चाहिए इसका ब्लोअर का हॉट एयर, उसकी वजह से कोई और कंपोनेंट जो है डैमेज हो सकता है। तो जैसा कि अब देख लीजिए मैं एकदम एकदम सामने रखा हूँ मैं एकदम, और ये जो है पहली बार आईसी निकाल रहे हैं तो ये थोड़ा बहुत टाइट निकलेगा, क्योंकि उस पर जो है ना बॉन्ड लगा हुआ है। जैसा कि बॉन्ड लगा रहता है तो वो नहीं निकलता है, जल्दी नहीं निकलता है, तो उसको थोड़ा बहुत बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है या बहुत बार हीट करना पड़ता है, एक बार घुमा के 2 बार घुमा के, उसके बाद जो है वो निकलता है। थोड़ा चिमटा से जो है थोड़ा उठाना भी पड़ता है आईसी को मैनुअली, थोड़ा ताकत लगता है। तो आप देखते रहिए बस कि मैं किस तरह जो है उसके अंदर घुसा रहा हूँ। ये देखिए मेरे को एक हाथ से बोर्ड भी पकड़ना पड़ रहा है और उठा के एकदम इस पे थोड़ा ताकत लगता है, लेकिन अगर आपका पहले से अगर लगा हुआ है आईसी और दोबारा लगा रहे हैं तो फटक से वो निकल जाता है। वो ये पहली बार निकालने में थोड़ा डैमेज भी हो जाता है तो उसका दिक्कत नहीं लगेगा। आईसी डैमेज होता है तो आईसी का पिन उन अगर डैमेज होता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। पिन अगर उठ भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मसला क्या होता है कि उसका लेग्स जो होता है ना वो ख़राब नहीं होना चाहिए, वो मतलब एकदम जड़ से जो है ना वो नहीं टूटना चाहिए। तो टेढ़ा उड़ा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो दोबारा जो है हम लोग अलाइन करके जो है बना सकते हैं, लेकिन अगर टूट गया एकदम से तो फिर वो अच्छा नहीं होता है। जैसा देखिए मैं जो है ये आईसी को निकाल चुका हूँ। अब मैं देखूँगा शॉर्टिंग कि शॉर्टिंग है कि चला गया। तो देखिए आप, मैं आपके सामने में चेक कर रहा हूँ कि शॉर्टिंग है, तो हम मल्टीमीटर को लेंगे और टेस्ट करेंगे कि शॉर्टिंग गया कि नहीं। तो हमारा बीप रेंज पे है ये। अब देखिए मैं चेक कर रहा हूँ ये फिर भी शॉर्टिंग बता रहा है, इसका मतलब कि ये सप्लाई जो है जो आईसी पर जाता है वहाँ पर शॉर्ट हो सकता है। तो एक एक करके जो है मुझे सब आईसी को निकालना पड़ेगा, एक एक करके सब आईसी को निकालना पड़ेगा, तब मुझे पता चलेगा कि इसका शॉर्टिंग जो है कहाँ से है। तो अभी तो मैं इसको पावर आईसी निकाल के देख चुका हूँ, क्योंकि आसान जगह पे था पावर आईसी, और अगर पावर आईसी से भी हो सकता है शॉर्टिंग। अब जो है मैं इसका कनेक्टर पूरा निकालूँगा। कनेक्टर निकालने के लिए जो है बस आपको डिसोल्डर करना है, बहुत सारा तरीका है कनेक्टर निकालने का। तो देखिए मैं कनेक्टर को निकाल चुका हूँ, ये दोनों कनेक्टर को, और इसका जो बीच का जो बूस्टर आता है डाटा बूस्टर उसको भी मैं निकाल चुका हूँ, जो करंट बूस्टिंग का काम करता है उसको भी निकाल चुका हूँ। अब जो है मैं इसको शॉर्टिंग चेक करूँगा। अब आसानी से शॉर्टिंग चेक हो जाएगा और क्लियर करके हम जो है ये ईसीएम को कवर कर देंगे। तो गाइज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर